अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू महफूजाज कुकिंग चैनल। हम अपने चैनल पर बहुत सारी नई नई रेसिपीज़ लेकर आए हैं। आज देखें क्या लेकर आते हैं। चले आज हम पफ पेस्ट्री बना रहे हैं। वो चिकन की बनेगी, बहुत मज़े की बनेगी। ये जो एक साइड डिश है, स्नैक डिश को कहते हैं। इसको खाने के साथ भी रख सकते हैं, पार्टी में भी रख सकते हैं। बहुत मज़े की बनेगी और बहुत अच्छी बनेगी। तो चलें जी, फिर इसकी हम रेसिपी शुरू करते हैं। बहुत आसान है, बहुत जल्दी बनने वाली है। ये चिकन की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके मैंने जो है फ्राई को चूल्हे पर रख दिया है गर्म करने के लिए। इसमें जो है मैं सिर्फ 1 टेबल स्पून जो है अपना घी डाल देती हूँ। आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, बटर भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून ये चला गया। ये हम इसमें डाल देते हैं। ये ज़रा सा गर्म हो जाता है तो थोड़ा सा हम इसमें अपना क्यूमिन सीड डाल देंगे, जो ज़ीरा 1 टीस्पून है। ये घी को थोड़ा सा मेल्ट होने, ज़रा सा मेल्ट हो जाए। ज़्यादा मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ सौते करना है। चलें, इसमें जो है मैं ये 1 टीस्पून जो है मैं अपना ज़ीरा डाल देती हूँ। इसके साथ साथ जो है मैंने आधी टीस्पून जो है मस्टर्ड सीड भी डाल देती है इसकी। इससे बड़ी अच्छी खुशबू आ जाती है, अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और 1 ही टीस्पून जो ये कड़ी लीव्स है, वो टीस्पून। अब इसको होने दे ज़रा सा। ये बिल्कुल अपना जो है थोड़ा सा हो जाए, कुछ सेकंड के लिए। देखिए ज़रा सा इसमें आ गया, हल्का सा फ्लेवर आ गया। एक छोटी सी प्याज, बिल्कुल छोटी सी प्याज, इसको फाइनली चॉप कर लिया, वो भी इसमें मैं डाल देती हूँ। फाइनली चॉप करके रखी हुई है ये प्याज। ये हमारा बन रहा है कीमा पफ पेस्ट्री के लिए। इस प्याज को मुझे रेड नहीं करना, हल्का सा सोते ही करना है, क्योंकि इसमें इसका प्याज का जो फ्लेवर आएगा वो मज़े का लगेगा कीमे में। इस टाइम पर मैं क्या करती हूँ कि 1 टीस्पून जो मैं थाइम डाल दूँगी, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू, ये थाइम है, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। थाइम से भी बहुत अच्छी खुशबू होती हो, और वो अगर आपके पास हो तो वरना अजवाइन भी डाल सकते हैं। मेरे पास थाइम अवेलेबल था तो मैंने डाल दिया। इसको 1 मिनट 1.5 मिनट हुआ, 1 मिनट और कर ले सोते, फिर हम इसमें अपना कीमा ऐड करेंगे। ये हमें प्याज जो है इस पोजीशन में चाहिए, बिल्कुल जो है लाइट कलर है, बिल्कुल इसका हल्का हल्का सा कच्चापन ख़त्म हो रहा है। इस टाइम पर मैं ये 250 ग्राम कीमा है जो है चिकन का, इसको फाइनली जो है साफ़ सुथरा करके और पिसवा के रखा था, सब तो धोया है, इसका पानी पूरा निकाल लिया, ये इसमें डाल दिया है। इसका 250 ग्राम है खाली, यानी एक चिकन का ब्रेस्ट होता है ना, उसको कटवा लो तो ये इतना बन जाता है। इसमें जो है मैं नमक डाल दूँगी आधी टीस्पून, आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। आधी टीस्पून मैं अपना ये टर्मरिक पाउडर भी इसमें डाल देती हूँ। तो सारे ड्राई मसाले अभी जो घर के रेगुलर होते हैं वो इसमें डाल देते हैं। और इसमें जो है
आधी टीस्पून मैं ब्लैक पेपर भी डालूंगी, मोटी मोटी कूट के रखी है फ्रेश, वो इसमें डालती हूँ। इससे बड़ा अच्छा टेस्ट हो जाता है पफ पेस्ट्री में। थोड़ा सा कीमा ज़्यादा रखते हैं। ये कीमे का कलर जो है ना, देखिए ये मेरे को ज़रा सा चलाना तो पड़ता ही है साथ ही साथ। ये जो है मेरे पास, मैंने 1 टीस्पून जो रेड पेपर डाली है, पपेरिका जो पाउडर है, आप वो भी रेगुलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने ये कम मिर्ची तेज़ होती है ना, वो डाली है। इसी तरह से 1 टीस्पून मेरे पास ये मोटा मोटा कोरिएंडर, धनिया। अब इसको जो है मुझे फर्दर 3 to 4 मिनट इसको इसी तरह पकाना होगा। फिर थोड़ा सा अगर पानी की ज़रूरत हुई तो मैं आधा कप से भी कम पानी डालूंगी, इसको बंद करके रख दूँगी ताकि कीमा चिकन से गल जाए। पहले तो मैं कोशिश करूँगी पानी ना डालूँ, क्योंकि इसी के चिकन के पानी से ही ये पक जाए तो वो ज़्यादा टेस्टी होता है, और नॉर्मली हो ही जाता है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो डालते हैं। फिर इसके बाद हमें थोड़ी सी जो है गार्निशिंग के लिए चीज़ें डालनी होंगी, वो आपको बताएंगे। 2-3 मिनट में इसको भून लो ज़रा। पफ पेस्ट्री के लिए जो पक रहा है, इसमें मैं जो है देखिए आप, इसका पूरा पानी ड्राई हो चुका है, मुझे पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये 6 मिनट से इसी तरह मैं भून रही हूँ इसको। इसमें जो है मैंने थोड़ा सा कीमा भून गया, तो मैंने 1-1 टीस्पून जो है अदरक और लहसुन का भी फिर मोटा मोटा कटा हुआ वो डाल दिया, वो आपका इंतज़ार भी किया, डाला, और उसके साथ साथ उसको भूनती रही। अब जो है यहाँ पर बिल्कुल हमारा जो 90% पक चुका है, बिल्कुल पानी खत्म हो रहा है। इसमें जो मैं ये शिमला मिर्च जो है फाइनली चॉप कटी हुई, 3-4 शिमला मिर्च ये काटी हुई है, वो डाल दी, और एक थोड़ी सी मेरे पास येलो पेपर भी थी, वो भी डाल दी। तो ये जैसे इसका अच्छा टेस्ट बन जाएगा। और थोड़ा सा जो इसके ऊपर अब हमें, हमारी बारी है, थोड़ा सा ये धनिया डाल देते हैं, 2 चम्मच भर के। बस ये खूबसूरत हो गया, खाने में खूबसूरत, देखने में खूबसूरत, तब तो चीज़ अच्छी लगती है। ये जो हमारा पफ पेस्ट्री का कीमा है जो है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूँ, सबसे ज़्यादा इसको जो ध्यान रखना होता है ना, इसकी फ्लेम को हाई रखना पड़ता है। चिकन को पकाने के लिए हमेशा हाई फ्लेम पर और इसको चलाते रहना पड़ता है, ताकि वो लग ना जाए। देखिए इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि पानी की ज़रूरत पड़ी, तो मुझे पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मैं यहीं पर खड़ी हुई हूँ, उसको कंटिन्यूसली चलाती रही। उसमें जो इसका पानी का निकलना था वो निकल गया। सब्ज़ी भी सारी गल चुकी, हर चीज़ तैयार हो गई। अब जो है मुझे 1 मिनट और इस तरह ले लेती हूँ, फिर मैं चूल्हे को ऑफ कर दूँगी, और उसको 3 से 4 मिनट मुझे ढक के कवर करके रख दूँगी, ताकि ये स्टीम और अच्छी तरह से वो दम की तरह अच्छा हो जाए। बस फिर जो ये रेडी हो चुका, अपने पफ पेस्ट्री में भरने के लिए तैयार हो गया। फिर हमारी बारी आ गई चूल्हे को ऑफ करने की। हमने चूल्हे को ऑफ कर दिया। अब इसको कवर कर देते हैं 3 मिनट्स के लिए। थोड़ी सी हमारे पास ये बचा हुआ है, क्या रखना है, ये भी डाल देते हैं इसके ऊपर। ये हो चुका। अब इसको जो है बस 3 मिनट के लिए इसको कवर कर दें, और चूल्हा ऑफ हो चुका। फिर अपने पफ पेस्ट्री में पे इसको भर देंगे। हमने कीमा तैयार कर लिया है पफ पेस्ट्री के लिए। अब जो है हमें इसको फिल करना है। इसके लिए हमने डो जो है ले लिया बाज़ार से, स्क्वायर पीसेस में अवेलेबल है, और हम इसको ले लिया है अपने साइड को सेव करने के लिए। अब इसको हम फिल करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। इसको पहले नीचे थोड़ा सा अपने कटिंग बोर्ड पे मैंने थोड़ा सा फ्लावर छिड़का हुआ है, तो थोड़ा इसको बड़ा कर लो। ये इसको फ्रीज में नहीं, फ्रीजर में रखते हैं। देखिए इसको मैंने 2 मिनट 10 मिनट पहले निकाल के रखा है, तो थोड़ा सा मेल्ट हुआ है। अब इसको मैं इस शेप में इसको थोड़ा सा बढ़ा लूँगी, ताकि हमारी जो फिलिंग अच्छी हो जाए। आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाएंगे, ताकि बहुत मोटा भी ना रहे, एजेस मोटे ना रहें इसके। और अब इसको जो हम इस तरह काटेंगे, इसमें से इस तरह काटा, और अब यहाँ पर मैं इसके 2 पीस और कर लूँगी। बहुत बड़े बड़े नहीं बनाऊँगी, क्योंकि वैसे ही फ्लफी होंगे, बहुत ज़्यादा रिच होंगे। ये हो गया। अब इसमें अपने स्पून से ये डालेंगे मिडल।
थोड़ा सा एजिस पे हम ये बटर लगा लेंगे। थोड़ा सा बटर को मेल्ट कर लिया है, थोड़ा सा एजिस पे बटर लगा दूँगी। अब इसको टर्न कर लेंगे। बिस्मिल्लाह, ये हो गया। इसको इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता प्रेस किया, फिर इसको जो है फॉक की हेल्प से इसको ज़रा सा ये ट्रिक कर लें। इससे तो एक तो डिज़ाइन बन जाएगी, दूसरी बात है कि एजेस जो है सील हो जाएंगे, तो हमारा जब ये बेक होगा तो बाहर नहीं निकलेगा इसका बैटर। ये थोड़ा सा गैप से रखेंगे। ये मैंने इसको वो लगा के बटर लगा के रखा हुआ है, और ओवन को जो प्री हीट कर दिया 200 डिग्री पे रखा है। जब प्री हीट हो जाएगी तो फिर इसको ये सारे बन जाएंगे, तो मैं इसको 20 मिनट्स के लिए बेक करने के लिए रख देती हूँ। देखिए फिर से ये इस तरह किया। अगेन हमने इसको थोड़ा सा, तो बिल्कुल सील हो जाएगा और डिज़ाइन खूबसूरत हो जाएगी। इसके साथ साथ हमने ये 2 अंडे जो हैं फेंट के रखे हैं, जो कि मैं साइड में लगाने। एक सेकंड में थोड़ा एक और आपको बता दूं। अगेन टर्न किया, बिल्कुल इसको प्रेस किया। ये अब एक और मैं आपको बताती हूँ, जिसमें मैंने ये अंडे बॉईल करके रखे हैं। अंडा वाला, इस फिलर के साथ अंडा भी डालेंगे तो वो डिफरेंट हो जाएगा टेस्ट। ये अपनी मर्ज़ी है, डालना चाहें तो। मैंने बॉईल किए अंडे और इसमें डालूँगी साथ में, इस कीमे के साथ। देखें अगेन मेरा ये पूरा ये स्क्वायर पीस निकला है। अब मैंने यहाँ पर फ्लावर शेप करना है। फ्लावर लगाया, अब इसको अपने रोलिंग पेन से बेल लेंगे। थोड़ा सा ऊपर भी ज़रूरत पड़े तो डालें, क्योंकि फ्रीज़र में रखा हुआ है ना। तो इसको बड़ा थोड़ा कर लेते हैं, बड़ा इससे थोड़ा बड़ा करेंगे। इसके मैं थोड़े 2 बड़े बनाऊंगी, जिसमें मैं अंडा डालूंगी। तो यूँ थोड़ा थोड़ा करेंगे ना तो एजिस पे आ जाएगा, ये लंबा हो जाएगा। अच्छा, अब जो है मैं इसके थोड़ा और बड़ा हो सकता है। ये यहाँ से थोड़ा करते हैं, यहाँ से बड़ा हो जाए। देखिए यहाँ से भी थोड़ा बड़ा कर दिया ना, तो ये ज़रा अच्छा बन जाएगा। अच्छा, अब जो है मैं इसको इसके मैंने 4 पीस करने हैं। इसको मैं सबसे पहले बटर लगा के एजिस पे लगा देती हूँ इसके ऊपर। इसी तरह ठीक है। यहाँ पर मैंने ये रखा कीमा। इसके साथ साथ ये एग जो है, ये मेरा अंडा बॉयल है, मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया। अब इसको इसी तरह से टर्न करूँगी। मुझे बहुत बड़ा चाहिए होगा इसके लिए, एग के लिए मुझे बड़ा चाहिए होगा। हमारी पफ पेस्ट्री जो है माशाल्लाह से रेडी हो चुकी है। ये बहुत माशाल्लाह क्रिस्पी मज़े की बनी है, बहुत आसान है। इससे क्रिस्पीनेस जो है ये प्रूफ बताता है कि आप इसको बना के देखें, एक दफ़ा बना के तो देखें कि कितनी क्रिस्पी है।
देखिए मैं इसको तोड़ के बताती हूँ। देखिए इसकी आवाज़ इतनी अच्छी है, बहुत आसान रेसिपी है। इसको जो है बेक करा तो 25 मिनट्स लगे। 25 मिनट में ये बेक हो गई, लेकिन हमें पहले प्री हीट करना पड़ा। बहुत मज़े की है। देखें इसमें, इसको अगर खा के भी देखेंगे तो बहुत मज़े की है। मैंने इसको ट्राई किया, एक दफ़ा और ट्राई करूँगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करके तो देखें एक दफ़ा, तब पता चलेगा कि हर घर में बनती है, बहुत से लोगों ने बनाया होगा। इस रेसिपी को भी एक दफ़ा ट्राई करना, आप तो ये अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छी साइड डिश है, चाय के साथ भी अच्छी लगेगी, और इसको कोल्ड ड्रिंक के साथ भी कर लें, और इसको डिनर लंच के साथ भी करें। मैंने आज चूँकि आज छुट्टी की थी तो दाल का हलवा भी बनाया है, जिसकी रेसिपी आपके पास ऑलरेडी मौजूद है मेरे पेज पर, और इसको मेरे साथ बनाया। और ये इसको मैंने खाने के लिए रखा हुआ, चाय के साथ भी खाएंगे। अभी तो मैंने कोल्ड ड्रिंक रखी हुई। इसको इस तरह से खा के देखें तो बहुत मज़े का लगता है ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें इसमें जो प्रोटीन भी है माशाल्लाह से, क्रिस्पी। देखें तो इसकी आवाज़ देखें कितनी अच्छी है। एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करना, रेसिपी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, और अपनी दुआओं में हमें ना भूलना।